अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मायरा वहीद NBR एट वर्कर्स। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि USA का मौसम कैसा है, लोग कैसे हैं, वहाँ के इंस्टीट्यूट्स कैसे हैं। इसी तरह आज हम एक नए मुल्क के साथ हाजिर हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वहाँ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स कैसे हैं, उसके फैक्ट्स क्या हैं। और वो कोई और मुल्क नहीं, वो है रोमानिया। रोमानिया ईस्टर्न यूरोप का एक बहुत प्यारा सा मुल्क है जो अपने बॉर्डर शेयर करता है यूक्रेन और हंगरी के साथ। अगर हम इसकी कैपिटल के बारे में बात करें तो इसका कैपिटल है बुखारेस्ट, जो कि मिनी पेरिस के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? बिकॉज वहाँ का जो आर्किटेक्चर, वहाँ के जो कैफ़ेज़ हैं वो पेरिस से बहुत रिजेंबल करते हैं। बाकी अगर इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाए तो रोमानियन इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में और वहाँ के बहुत सारे लोग जो हैं वो इंग्लिश भी बोलते हैं। मतलब आपको कम रेशो में, लेकिन कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो इंग्लिश भी बोलते हैं। रोमानिया जो है वो यूरोपियन यूनियन का भी हिस्सा है और वो शेंजन में भी आ गया है। यूरोपियन यूनियन का ये हिस्सा 2007 से है, जिसका ये मतलब है कि अगर कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए अप्लाई करता है तो वो शेंजन कंट्रीज़ में ईज़िली जा सकता है। रोमानिया में आपको हर किस्म की खूबसूरती देखने को मिलती है, यानी कि माउंटेन्स, फॉरेस्ट, रिवर्स वगैरह। वहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट स्पॉट्स भी हैं, इस वजह से वहाँ पे टूरिज़म भी बहुत ज़्यादा है। जैसा हमने बताया कि जो उसका कैपिटल है वो मिनी पेरिस के नाम से जाना जाता है। इसका ये मतलब है कि वहाँ पे टूरिज़्म का जो रेशो है वो ज़्यादा है और इसी वजह से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो रोमानिया को प्रेफर भी करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो एजुकेशन है वो बहुत अफोर्डेबल है और बहुत चीपर है एज़ कम्पेयर टू दी अदर कंट्री। अच्छा, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए रोमानिया एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसकी एक जो अहम वजह है वो ये है कि वहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बहुत चीप है। जाहिर सी बात है, जब आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और आप किसी और मुल्क में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको ना जगह का पता है, ना लोगों का पता है, आपने खुद ही ट्रैवल करना होता है, जिसका मतलब ये है कि आपका एक्सपेंस बढ़ भी सकता है, आपका बजट आउट भी हो सकता है। लेकिन रोमानिया में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है दैट्स वेरी चीप एज़ कम्पेयर टू दी अदर कंट्रीज़, और स्टूडेंट्स को स्पेशली डिस्काउंट भी दिया जाता है ताकि वो ट्रैवल ईज़िली कर सकें। अच्छा, एक और बहुत अच्छी बात है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आप प्लान करते हैं यहाँ पे आकर पढ़ने का, तो रोमानिया में ये भी आपके पास फैसिलिटी है कि आप आकर जितना जल्दी आप अप्लाई करेंगे वहाँ पे आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट दिया जाता है। इसका ये मतलब है कि जो भी आपकी ट्यूशन फ़ी है उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो ये स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी बात है और इसकी वजह ये है कि रोमानिया का बहुत कम लोगों को पता होता है। ऐसे तो हमने और बहुत सारे मुल्कों की बात की है जो इंटरनेशनली आप अप्लाई कर सकते हैं अपने एजुकेशन के लिए, लेकिन अगर आप स्टूडेंट्स हैं और आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आई थिंक रोमानिया जो है वो आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। उसकी वजह ये भी है कि रोमानिया में अगर लेट्स से अगर आपने 3 से 5 साल का आपको बीच में गैप भी है तो रोमानिया वो भी एक्सेप्ट कर देती है। लेकिन उसके लिए आपको ये ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकें कि आपने वो ब्रेक क्यों लिया है। यूजुअली बाकी जो कंट्रीज़ है वहाँ पे ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, ये ब्रेक आपको एक्सेप्ट नहीं होता, पर रोमानिया आपको ये यहाँ भी फैसिलिटेट करती है कि आपका जो ब्रेक है वो एक्सेप्ट हो जाता है। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप उसको जस्टिफाई कर सकें। रोमानिया में आपको हर किस्म के कोर्सेज और प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, बेशक वो इंजीनियरिंग के रिलेटेड हो, IT के रिलेटेड हो, सोशल साइंसेस के रिलेटेड हो, या वो बेशक मेडिकल के रिलेटेड हो, जैसे कि MBBS। एक और चीज़ जो बहुत स्टूडेंट्स के लिए अच्छी है वो ये है कि MBBS रोमानिया में बहुत सस्ता है एज़ कम्पेयर टू बाकी कंट्रीज। जैसे कि आप लोगों ने बाकियों का फीस स्ट्रक्चर वगैरह देखा भी होगा, लेकिन रोमानिया में आपका एवरेज स्टार्ट होता है 6000 यूरोज़ पर ईयर से। तो अगर जो स्टूडेंट्स ने अभी अपना FSC किया वो अपना MBBS करना चाह रहे हैं तो वो रोमानिया को ज़रूर प्रेफर कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो रोमानिया का जो एवरेज स्टार्ट होता है वो है 3500 यूरोज़ पर ईयर से। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको इतना ही लगे, डिपेंड करता है आप कौन सी यूनिवर्सिटी में अपने आप को एनरोल कर रहे हैं और कौन सी डिग्री कर रहे हैं। जाहिर सी बात है डिग्री पे भी आपका जो एनुअल फ़ी है या एनुअल अमाउंट है वो डिपेंड करती होती है। अच्छा, अगर हम वर्क अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें रोमानिया में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं और फेस्टिवल्स और हॉलीडेज़ के दौरान वो एक्स्ट्रा और फुल टाइम काम कर सकते हैं, जिससे ऑब्वियसली आप एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा ये कि अगर जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है या आप जिस भी डिग्री में इनरोल्ड हैं, जब आप वो कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद देयर इज़ हाई पॉसिबिलिटी आपका जो स्टूडेंट वीज़ा है वो वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो सकता है अगर आपको जॉब मिल जाती है। और इसमें एक चीज़ और ये भी है कि अगर आपकी जॉब मिल गई है आपकी डिग्री कंप्लीट होने के बाद, तो जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपके स्टूडेंट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर देता है। और इस टोटल प्रोसीजर में अगर 3 से 5 साल लग गए हैं तो फिर आप PR के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। रोमानिया में अप्लाई करना और वहाँ पे जॉब मिलना
उसका रेशो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाकी कंट्रीज। जैसे मैंने आपको बताया कि बाकियों में प्रोसीजर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, मुश्किल होती है। रोमानिया में ऑन दी अदर हैंड इट्स ईजियर। इसी तरह अगर आप मास्टर्स डिग्री में इनरोल्ड हैं तो उसके बाद अगर आपने लाइक 2 साल सर्व किया है, किसी भी कंपनी में काम किया है या आपने जॉब की है, तो आप अगेन उसके लिए भी PR के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर हम रोमानिया की टोटल ऐसे स्टूडेंट लाइफ की बात करें कि स्टूडेंट के लिए वहाँ पे रोमानिया में लाइफ कैसी होती है, तो वहाँ पे खाने के हवाले से बात करें तो वहाँ पे अगेन आपको हलाल ऑप्शंस मिल जाते हैं, हलाल फूड ऑप्शन आपको ईजिली मिल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जाहिर सी बात है वहाँ पे भी डिफरेंट कल्चर्स और डिफरेंट डाइवर्सिटी आपको मिलती है। दूसरी बात ये है कि स्टूडेंट्स 20 आवर्स पर वीक अगर कमा रहे हैं तो वो ईजिली अपने एक्सपेंसेस जो हैं वो होल्ड कर सकते हैं, आराम से हैंडल कर सकते हैं। आपको डिफरेंट खाने की वैरायटी मिलती है, मौसम की वैरायटी मिलती है, फेस्टिवल्स की वैरायटी मिलती है, और रोमानिया के लोग बहुत वेलकमिंग है। जैसे मैंने आपको बताया है कि पाकिस्तान की तरह ही वो कल्चर से सेलिब्रेट करते हैं, फ्रेंड्स और फैमिली को वैल्यू करते हैं। तो अगर आप रोमानिया जा रहे हैं तो आपको बिल्कुल वैसे ही इन्वायरमेंट मिलेगा। तो इस वीडियो में जो है हमने रोमानिया के बारे में जाना कि रोमानिया कैसे बाकी कंट्रीज से जो है वो सस्ता है और स्टूडेंट्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसे हैं। अगर आपको रोमानिया के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या क्यूरी है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। यह सबसे ईजीएस्ट वे है, आप हमारे साथ सोशल मीडिया पर कनेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।